गुड इवनिंग विनीता जी, रेनू जी गुड इवनिंग, अनवर जी, सुषमा जी, शिखा, पूजा गुड इवनिंग, रितु जी गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। आप सब लोग कैसे हो? प्रिपरेशन आपकी कैसी चल रही है? संजू जी, दीपक जी गुड इवनिंग, रितु जी, अजीत जी, सबको वेरी गुड इवनिंग, प्रियंका जी, नवीन जी। तो आप सब लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? और ख़ास करके एचपीएससी की अगर मैं बात करूं, जो एग्ज़ाम आपका 22 को है, आज है 15, तो एक हफ्ता बाकी है, 1 वीक। और कैसी प्रिपरेशन चल रही है और टेस्ट सीरीज कौन कौन अटेम्प्ट कर रहा है? क्योंकि ली तो बहुत लोगों ने हुई है। मान के चलो, मैं आपको बता दूं, 2000 हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, और उनमें से भी 100-200 तो ऐसे हैं जो एब्सेंट रहने वाले हैं। तो 1700-1800 बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिसमें से 500 बच्चे ऐसे हैं जो कि प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पहले से कोई कोचिंग सेंटर है, या लगा लो उनका कहीं ना कहीं जॉब है, या किसी की मैरिज बाहर हो गया है, तो उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया बट एग्ज़ाम नहीं देने वाले, या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करने वाले। एग्ज़ाम देने वाले, प्रिपरेशन नहीं करने वाले। तो इसीलिए तो मान के चलो, आपका जो कंपटीशन है वो 1400-1500 लोगों के साथ है, और 1200-1300 बच्चे अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ही हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे से टेस्ट सीरीज दी जा रही है, उसके क्वेश्चन जरूर अच्छे से करो सारे के सारे, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, मैं आपके रिप्लाई करता हूँ अभी। और मैं आपको ये बोल रहा था कि आप जो है ना, उसके, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि टेस्ट सबमिट कर सको, देखो 2 4 5 टेस्ट कम से कम सबमिट जरूर करो आप, पीडीएफ फाइल बना करके, जैसे प्रॉपर सब लोग कर रहे हैं, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। ठीक है। और बात रही अगर नहीं कर पा रहे, फिर भी 2 4 करने के बाद बाकी सारे नहीं कर पा रहे सबमिट, उसके लिए आप सोल्यूशन जरूर देखो हर क्वेश्चन का, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे आपकी ओवरऑल सारी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। और आज कंबाइंड टेस्ट मैंने एक डाल दिया है, हमारे स्केड्यूल के अकॉर्डिंग 31 चैप्टर टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम कंबाइन टेस्ट लेंगे, और कंबाइन में हम 3 कंबाइन टेस्ट लेंगे। ठीक है, और जिसमें जो है ना, उसके सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट डे, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा टेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि फिर खुद को आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा रिवीजन के लिए, तो वो भी ज़रूर आपको चाहिए, तो रिवीजन के लिए टाइम मिले, इसीलिए हम 3 कंबाइन टेस्ट लेंगे, जिसमें 18-18-18 54 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 15-15-15 45 क्वेश्चन आपको करने होंगे। चलिए जी, अब मैं आपके एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चंस जो भी आपके आए हुए हैं, उसके रिप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद मैं उस पर भी बात करूँगा, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर और काफ़ी सारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जो है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ना, उसमें लोगों ने डाल दिए हैं, आपको उनसे डर लग रहा है कि भाई ऐसे क्वेश्चन आ गए तो हमारा क्या बनेगा, हमसे नहीं हो पाएगा, है ना। तो उसके लिए मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा कि देखो, इसमें ना एक चीज़ आप समझो, एग्ज़ाम वो क्यों ले रहा है आपसे सब्जेक्टिव? वो इसीलिए ले रहा है एग्जामिनर कि इस टीचर को क्वेश्चन प्रॉपर सोल्व करना आता है कि नहीं, प्रॉपर लिखना आता है कि नहीं, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते करते ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स की अप्रोच से हम भूल जाते हैं कि क्वेश्चन को सोल्व करके कैसे दिखाना है, बच्चे को समझाना कैसे। सिर्फ वो ये देखना चाहता है, वो ये बिल्कुल भी नहीं देखना चाह रहा कि भाई इसको टफ क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते। तो आपको एक तो इजी लेवल आएगा, आपका टफ लेवल नहीं आएगा, पहले तो ये आप हमेशा के लिए मतलब गांठ मान लो। ठीक है, आपको जो तैयारी आपने की है नॉर्मल लेवल की, चाहे वो एलिमेंट से, चाहे वो एनसीईआरटी से, एग्जाम्पलर से, चाहे आरडी शर्मा से, कहीं से भी नॉर्मल, आपको बस क्वेश्चन को देखते ही सोल्व करना आना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। हो सकता है आपको आंसर प्रॉपर ना निकले लास्ट तक, फिर भी आपको कुछ तो मार्क्स उसके मिलेंगे। ठीक है, 18 क्वेश्चन आएंगे, 15 करने होंगे, अगर 12-13 भी अच्छे से कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि एक सीट पे 3 लोग लड़ने वाले हैं, 1500 लोगों के साथ आपका कॉम्पिटिशन है, 500 सीटें हैं। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई बहुत टफ आ गया तो क्या होगा, क्या होगा, टफ आएगा ही नहीं। वो टफ क्वेश्चन पूछने के लिए एग्जाम ले ही नहीं रहा आपसे एग्जामिनर, वो देखना चाह रहा है कि आप लिख पाते हो, क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हो कि नहीं, इसीलिए वो ईजी क्वेश्चन ही देगा। सर प्लीज़ टेल मी सर अबाउट डेट ऑफ एग्ज़ाम ऑफ टीजीटी। देखो, टीजीटी की आप DSSB की बात कर रहे हो, तो अभी तक कोई एग्ज़ाम का कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो हो सकता है कि नवंबर लास्ट तक हो। नवंबर लास्ट तक नहीं होता एग्ज़ाम, तो फिर आपका जनवरी फरवरी तक जाएगा। गुड इवनिंग अंजलि जी। सर पीजीटी अबाउट ये पीजीटी का भी ऐसा ही है जो DSSB की अगर मैं बात करूं तो। सोनम गुड इवनिंग जी, रमजीत सिंह गुड इवनिंग, शिक्षा भार्गव
सर D++ वाला टी का कब होगा, मैंने बता दिया। गुड इवनिंग प्रीति जी। सर मेरी टेस्ट सीरीज़ के सभी टेस्ट लॉक शो हो रहे हैं, प्लीज़ टेल रीज़न। प्रियंका जी आपके टेस्ट लॉक शो हो रहे हैं, या तो आपका कोर्स परचेज आपने नहीं कर रखा होगा, और जो कोर्स परचेज जिन्होंने वैसे तो किया होगा आपने, अगर आप अभी ज्वाइन हो अगर लाइव सेशन के अंदर, तो ऐसा तो नहीं हो सकता लॉकड है आपके। तो एक बार आप, मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ, आप अभी तो नहीं, कल कॉल कर लेना सुबह 10 बजे, आपको बता देंगे, ठीक है, प्रॉपर कि आपको बता देंगे सुबह 9 9:30 10 बजे तक कॉल कर लेना, आपको प्रॉपर बता देंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और क्यों आपकी टेस्ट लॉग शो हो रही हैं, ठीक है। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। एक बार आप ऐसा करो, एप्लीकेशन को ना अनइंस्टॉल कर दो, दोबारा से इंस्टॉल करो, हो सकता है कुछ अपडेशन का कुछ आ रहा हो, इस वजह से कुछ ना हो रहा हो, टेक्निकल इशू। अनु जी गुड इवनिंग। मोहम्मद जुनैद जी बोल रहे हैं, कभी कभी लगता है फोड़ दूंगा, कभी लगता है पता नहीं क्या होगा, D++ टीजीटी मैथ क्या करूं, नेगेटिविटी आती है सर अक्सर। देखो नेगेटिविटी इसलिए आती है, थोड़ा सा सिलेबस भी बड़ा है और थोड़ा सा ग्रेजुएशन का पोर्शन ज़्यादा है। आप क्या किया करो, जैसे मैंने आपको करवाया, जैसे अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, रियल का 3rd चैप्टर करवा रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता बता दूँ। रियल का मैं पढ़ा रहा हूँ अभी 3rd चैप्टर, जिसमें मैं करवा चुका हूँ कॉन्टीन्यूटी, लिमिट ऑफ फंक्शन, कॉन्टीन्यूटी, यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी। उसके बाद जो है ना हमने फिर उसके अंदर जो है ना कन्वर्जेंस किया, जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन किया, सीक्वेंस ऑफ लिमिट उसकी निकाली, उसके बाद उसके पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस किया, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस किया, और ऐसे आगे हम चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। फिर सीरीज़ पे हम आगे सीरीज़ की कन्वर्जेंस देखी, ऐसे आगे हम चलते चले जा रहे हैं, फिर आगे रहमान भी हम करने वाले हैं। तो आपको मैं क्या करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी साथ साथ करवा रहा हूँ। तो आप कोई भी एक टॉपिक उठाया करो, जैसे मान लीजिए आप ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हो, ग्रुप थ्योरी में आपने साइक्लिक ग्रुप किया, अबिलियन ग्रुप किया, प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं अबिलियन के और साइक्लिक के, खुद छांटो, उसको करके देखो, अगर वो हो रहे हैं इट मीन्स क्या है कि आपकी प्रिपरेशन सही दिशा में जा रही है। आपको एक बार लगेगा कि बहुत बड़ा सिलेबस है इस वजह से, बट आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इन द सेंस टॉपिक वाइज, जैसे कि हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे एकदम नहीं किए कि प्रीवियस ईयर के 100 क्वेश्चन थे तो उसका सोल्यूशन कर दिया, उससे कोई फायदा नहीं है। फायदा ये है कि टॉपिक वाइज उसमें से क्वेश्चन छांट छांट के हर पेपर के उसमें हमने डाले हैं टॉपिक वाइज। उससे बेनिफिट ये होता है कि आपको पर्टिकुलर एक टॉपिक करने के बाद सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर के, अगर वो सोल्व हो रहे होते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, तो उसी जो है ना वे से आपको आगे चलना होता है। सर मैं नेगेटिविटी, मन में नेगेटिविटी आती है, देखो नेगेटिविटी ना हर बार कोई भी हम काम करते हैं आती है, बट उसको पॉजिटिविटी से चेंज करो। अभी कल एक सर का मेरे पास फ़ोन आया, वो कह रहे कि वो भी HPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि वो मेरे से भी बड़े हैं काफ़ी, 5 ईयर नहीं तो 5 ईयर से भी ज़्यादा ही बड़े हैं। तो वो भी ऐसा ही बोल रहे थे, तो मैंने उनको एक चीज़ बोली, मैं कहा सर देखो आप ये भी सोच सकते हो कि पता नहीं क्या होगा, लेंथी पेपर होगा और पता नहीं मेरे से हो पाएगा या नहीं। सेकंड, आप अच्छा क्या सोच सकते हो कि जो मैं कर रहा हूँ उसी में से पेपर आएगा, अच्छा पेपर होगा मेरा, जो मैंने पढ़ा है अच्छे से मैं कर पाऊंगा। उनको मैंने बोला चलो आपने प्रिपरेशन किया, लाप्लास का एक क्वेश्चन बताओ, e⁻80 इंटू साइन BT। उनको ध्यान में आ गया कि साइन BT है, साइन हाइपरबोलिक BT बोला था, तो जो है ना उनको ध्यान में आ गया कि हाँ भाई जो साइन की अगर बात करेगा तो a/(s - a) इस टाइप से होता है, और e⁻80 लगा हुआ तो s - a हो जाएगा, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी। मैंने कहा ठीक है। अब इसको आप करने के लिए एक पेज पूरा भर सकते हो, पूरा एक पेज सब्जेक्टिव के अप्रोच से कहते हैं हाँ। मैंने कहा ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप आप करोगे कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। सिंपल पहले हाइपरबोलिक का बताओगे a/(s - a), या सिंपल साइन BT आ जाता है तो आप बताओगे है ना, सॉरी साइन हाइपरबोलिक BT या तो b/(s - b) है ना, मतलब s² - b², वो वाला सारा। तो वो कहते हैं हाँ जी मैं स्टेप बाय स्टेप एक पेज भर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है। ऐसे ही आपके सामने बाइनोमियल का क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही आपके सामने कोई भी और टॉपिक उठा लो, सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन आएगा, आपको उसी वक्त दिमाग में तो समझ में आ जाएगा कैसे करना है, बट उसको सब्जेक्टिव की अप्रोच से बस लिखना आना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी है, बजाय इसके कि आप सारे बुक्स में से सारे क्वेश्चन कर लो। आपको वो देखना है एक्चुअल में, ठीक है ना, कि भाई क्वेश्चन सोल्व कैसे हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, वो सारे स्टेप आपको उस क्वेश्चन के अंदर लिखने हैं। क्वेश्चन आपको आता होगा सोल्व कैसे करना है, ठीक है, वो स्टेप को देखना है। इसलिए बोलता हूं कि पहले टेस्ट को सबमिट करो PDF फाइल, और खुद का इवैल्यूएशन खुद करो, क्योंकि हम सोल्यूशन भी डाल रहे हैं, इतने सारे टेस्ट हम चेक नहीं कर पा रहे हैं,
काफ़ी सारे हमने किए हैं बट फिर भी नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि खुद से इवैल्यूएशन करो और खुद से देखो कि मैं कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेप मिस कर रहा हूँ, ताकि सब्जेक्टिव की अप्रोच से मैं हर एक स्टेप वहाँ पे लिख करके आऊँ। और ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। लास्ट के टाइम में अभी 6 दिन रह गए, 6-7 दिन, 2 टेस्ट और भी आने वाले हैं, और इन्हीं टेस्टों को अच्छे से रिवाइज कर लो। जो आपने पढ़ा उसको रिवीजन कर लो, ज़्यादा नए टॉपिक करने के चक्करों में नहीं पढ़ना। अगर आपका 70% भी सिलेबस इस वक्त हो चुका है तो इनफ है, ठीक है। सर टेस्ट सीरीज बहुत ही हेल्पफुल है, रमजीत सिंह जी, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। कंबाइंड टेस्ट का लेवल थोड़ा टफ लग रहा है सर। विनीता जी, आप लोगों में से ही बोला था काफ़ी लोगों ने कि जो है ना, आपने जो पहले वाले टेस्ट डाले हैं चैप्टर वाइज, थोड़ा सा उसका लेवल और बढ़ाइए। तो इसलिए कंबाइंड टेस्ट का लेवल थोड़ा सा बढ़ के मैंने दिखाया है, उसमें मतलब क्वेश्चन डाले हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के हैं। बट ये हेल्प इसीलिए करेंगे आपको क्योंकि पहले से ही आप इस टाइप के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लोगे, ताकि एग्जाम में जाओगे तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो भी आप कर पाओगे। तो आपको इसमें से ये नहीं देखना कि ये टफ है सोल्व करने में, आपको स्टेप बाय स्टेप समझने हैं कि ये स्टेप अगर मैं ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं ऐसे ऐसे स्टेप करके उसको कर सकता हूं। तो मतलब हर सिचुएशन में आपको ना प्रिपेयर रहना है एक योद्धा की तरह, कि अगर ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है एग्जाम में, टफ भी आ जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस पहले क्यों ना की जाए। इसीलिए मैं थोड़े से क्वेश्चन टफ डाल रहा हूं, ताकि आपकी टफ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी हो जाए और उसको आप हैंडल करने वाले बन जाओ, ठीक है। कंबाइंड मैंने बता दिया। नमस्ते सर, मनदीप जी नमस्कार। अंजलि, कंबाइंड टेस्ट का लेवल बहुत हाई है सर, मैंने बात कर ली है डिस्कशन उस पर, इसीलिए मैंने हाई रखा, क्योंकि आप पहले से उसके लिए भी तैयार रहो। और अगर आप इसका सोल्यूशन देख लोगे ना, उसके बाद आप खुद बोलोगे हाँ जी इतना भी हाई नहीं था, हम कर सकते थे। सर बीएससी लेवल क्वेश्चन के सोल्यूशन नहीं मिल रहे। बीएससी लेवल के सोल्यूशन डाल रहे हैं हम, बेटे 2 मिनट। जो है ना, जितने भी अभी तक टेस्ट आए हैं, 31 टेस्ट आए हैं टोटल, उन सबके पीडीएफ फाइल सोल्यूशन भी साथ में डले हुए हैं आपके। और जो आज कंबाइंड टेस्ट आया उसका कल सोल्यूशन आ जाएगा। कोई भी एक भी टेस्ट ऐसा नहीं है जिसके सोल्यूशन हमने नहीं दिए हैं। बेटा बैठ जाओ। सर डी ट्रिपल एस बी टीजीटी कब तक होने के चांसेस हैं? मैंने बता दिया नवंबर लास्ट तक, नहीं तो फिर जनवरी फरवरी तक एग्ज़ाम ये आगे जाएगा, पोस्टपोन होगा। सर मेरे टेस्ट लॉक शो हो रहे हैं, प्लीज़ रिप्लाई। मैंने प्रियंका जी रिप्लाई कर दिया, आपको नंबर भी दे दिया, और उस पर आप कॉल कर लेना कल 10 बजे, तो आपको बता देंगे। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, एक बार आप ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लो, मुझे लगता हो जाएगा। सर मेरे टेस्ट के क्वेश्चन में लास्ट में आंसर कभी गलत हो जाता है, जबकि पूरा सही कर देती हूँ, एग्ज़ाम में सारा गलत कर देते हैं क्या सर? नहीं पूजा जी, ऐसा नहीं है। अगर आपका लास्ट में आंसर गलत हो जाता है तो जो आपने जितना सही किया है उसके आपको ज़रूर नंबर मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा ही क्वेश्चन गलत कर देंगे, बट अभी से ही उसकी प्रैक्टिस कर लो। अभी तो 1 हफ्ता पड़ा हुआ है कि आपकी गलती क्यों होती है। आप नर्वस हो जाते हो इसलिए गलती होती है, या आप जल्दी करते हो थोड़ी सी इसलिए गलती होती है कि अगले क्वेश्चन पे भी जाना है। तो अभी से ही उसकी टेस्ट सीरीज का मतलब ही ये होता है कि पहले से आपकी प्रैक्टिस हो जाए, कि आप वहाँ पे जो है ना, जैसे कि रेसल, सचिन तेंदुलकर का आपने सुना होगा, सुबह 4 बजे उठ करके वो मैदान में जाते थे, अकेले ही खेलते रहते थे, ठीक है ना, बॉलिंग करते रहते थे अकेले ही, बैटिंग करते रहते थे, है ना। तो उस टाइप से तो जो है ना, क्या बोलते हैं उसे, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी ना उतना ही आप वहाँ पे परफॉर्म अच्छा कर पाएंगे। पहले प्रैक्टिस इसीलिए टेस्ट सीरीज होती है कि प्रैक्टिस पहले हो जाए। आपकी गलती हो रही है तो उसको पहचानो कि क्यों हो रही है बार बार गलती। सर बुक कब तक आएगी पीजीटी की? आप अगर उस बुक की बात कर रहे हो कि जो हम बना रहे थे ग्रेजुएशन की, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी का सिलेबस नया आया है, उसके अकॉर्डिंग करवाने में सारा टाइम लग रहा है। तो रियल अभी रह गया मेरा, रियल के 5 लेक्चर रह गए हैं, और एक 4 ईयर के 2 लेक्चर, 7 लेक्चर के बाद मैंने कुछ और नए टॉपिक हैं वो करवाने हैं। तो इसलिए बुक थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया, आगे पता नहीं अब कब तक बनेगी। सर डी ट्रिपल एस बी के लिए कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही, प्लीज़ स्केड्यूल बना दीजिए प्लीज़ सर। ठीक है, मैं आपका नोट कर लेता हूँ ये, बेटा 1 मिनट को, ठीक है। तो मैं ये आपका नोट कर लेता हूँ
क्योंकि ना अभी एचपीएससी का एकदम से ही 20-25 दिन के अंदर एग्ज़ाम हो रहा था, तो इसलिए इनका स्केड्यूल बनाना पड़ा टेस्ट सीरीज़ का। बट अभी एग्ज़ाम आपका पता नहीं है, तो इसलिए स्केड्यूल का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। बट हाँ, अभी के लिए थोड़े से मेरे लेक्चर पेंडिंग है। उसके बाद मैं सोच ही रहा था कि आपकी एक टेस्ट सीरीज़ बना दूं और साथ साथ आपकी हर टॉपिक की मैं टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ उनके क्वेश्चन भी सोल्व करवाऊं और आपके स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन भी कर सको, तो वो भी जल्दी ही मैं स्टार्ट करवाता हूं। सर प्लीज़ टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक बता दीजिए। देखो मनीषा जी, मेरा थोड़ा टच कम है टीचिंग एप्टीट्यूड के, खुद से आपको देखने पड़ेंगे। बट हमने टॉपिक उसमें डाले हुए हैं, सिलेबस जो डाला हुआ है उसमें लास्ट में बताया होगी टॉपिक कौन कौन से हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप कोई बुक से अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। रोल नंबर कब तक आएंगे? और रोल नंबर की अगर मैं बात करूं तो अगर आप एडमिट कार्ड की बात कर रहे हो तो मेरे को लगता है 17-18 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं हरियाणा में 4 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आ रहे हैं। सर पढ़ने के बाद लगता है सब हो जाएगा, लेकिन थोड़े दिन वापस भूल जाता हूँ कॉन्सेप्ट, प्लीज़ हेलो सर, हेल्प सर। देखो जी शेख जी, ऐसा लगता ही है हर किसी को, चाहे जो टॉपर भी होता है ना उसको भी ऐसा लगता होता है कि मैं पढ़ता तो बहुत हूँ बट भूल जाता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसा क्या करो, बीच बीच में से क्वेश्चन कोई भी उठा करके देखा करो, कोई भी चैप्टर वाइज का, और जितना हो उसके टेस्ट सीरीज लगाओ। उससे पता चलता है आपको कि भाई अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, अलग अलग चैप्टर में से आ रहे, मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। और रिवीजन जरूर करो। रिवीजन का मैंने तरीका आपको बताया हुआ है सबको, कि पहले पहला चैप्टर उसके 5 क्वेश्चन, फिर अगला पहले पहला चैप्टर उसके 15 क्वेश्चन, उस दिन सेकंड चैप्टर के 5, फिर आगे बढ़ते चले जाओ। जैसे मान लो आज आप 10वें दिन पे हो और आप 10वें नंबर चैप्टर पे हो, उसके 15 क्वेश्चन, पिछले हर चैप्टर के 9 चैप्टरों के 5-5 क्वेश्चन डेली। तो इस तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम नहीं होगा, आगे दौड़ पीछे सब साथ लेकर के चल, ऐसा काम होगा और उससे रिवीजन बहुत अच्छी होती है। तो वैसा भी आप कर सकते हो। सर एचटेट पीएचडी का कंटेंट नहीं लग रहा मुझे इस कोर्स में, और टेस्ट भी इजी हैं सर बहुत। ज्योति जी, एचटेट पीएचडी का कंटेंट नहीं लग रहा। आप एचटेट वाले अगर कोर्स के अंदर हो तो एचटेट पीएचडी का मुझे अब पता नहीं है ना आप कौन से कोर्स में हो। अगर आप एचटेट वाले कोर्स के अंदर हो तो उसके अंदर हमने अभी एचटेट का जो सिलेबस नया आया उसके अकॉर्डिंग सारा करवाया हुआ है, और उसमें हम नया कंटेंट अब डालने वाले हैं काफ़ी सारा, जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेगा। अभी ये एचपीएससी की हम बात कर रहे हैं इस लाइव सेशन के अंदर। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो अन्नू जी हैं 35% आपको मार्क्स लेने होंगे एच पी एस सी पी जी टी के अंदर, बट इससे ज़्यादा आपको लेने पड़ेंगे क्योंकि कट ऑफ के अंदर आना है, और वहाँ पे 2 गुना कैंडिडेट जो है ना सिलेक्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। 2000 लोग पेपर देंगे और 1000 लोग उसमें से सिलेक्ट होने हैं, तो थोड़े से अच्छे मार्क्स आपके आने चाहिए, लगभग 40%, 40 तो नहीं 50 मान लो, 50% तो कम से कम आने चाहिए। सर 11th-12th का हो जाएगा बट बीएससी लेवल थोड़ा टफ लग रहा है। देखो बीएससी लेवल टफ इसीलिए लगता है कि हम काफ़ी टाइम से उसको छोड़ करके बैठे हैं, और जब हमने ग्रेजुएशन की थी तो उस टाइम भी हमने अच्छे से नहीं किया था, रट्टा मार के हमने पास किए थे, है ना, एग्ज़ाम। तो उसके लिए बस यही है कि थ्योरम को बार बार लिख लिख के देखते रहो, उसको समझो। जैसे लास्ट टाइम सब स्पेस का क्वेश्चन आया था, इंटरसेक्शन उसका सब स्पेस होता है कि नहीं, W1 W2, तो नेक्स्ट टाइम यूनियन का आ सकता है, मैंने उसका टेस्ट सीरीज के अंदर भी क्वेश्चन दिया था। जैसे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का आया था, वो कर सकते हो, बेसिक डायमेंशन कर सकते हो, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। दो चार क्वेश्चन करोगे तो खुद ब खुद चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। और आपकी यही मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रिपरेशन पहले से ही होनी चाहिए। आप लोग तब प्रिपरेशन करते हो जब एकदम से सर के ऊपर एग्ज़ाम आ जाता है, और ख़ासकर हरियाणा में ज़्यादा लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते, उसका कारण ये है कि एक जो कैंडिडेट है ना वो पर्टिकुलर किसी एक एग्ज़ाम का कैंडिडेट नहीं है, उसने सीजीएल भी भर रखा है, उसने बैंक के एग्ज़ाम भी भर रखे हैं, उसने जो है ना क्लरिकल एग्ज़ाम, ग्रुप डी, कोई भी एग्ज़ाम नहीं छोड़ रखा, उसका हर 2 महीने में कोई ना कोई एग्ज़ाम है, और हर किसी की प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है। तो इसीलिए वो उसकी प्रिपरेशन में लग जाता है, कहीं भी एक जगह पे कामयाब नहीं हो पा रहा। अब यकीन मानोगे मैंने बैंकिंग का एग्ज़ाम स्टार्टिंग में मैंने एक बार दिया था, जब मैं 12th में था उस टाइम पे मैंने दिया था। उसके बाद मैंने आज तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया, सिर्फ टीजीटी पीजीटी मैथ के एग्ज़ाम दिए हैं और उन्हीं को ही क्वालिफाई किया। तो आप एक एग्ज़ाम पे फोकस नहीं करते, इस वजह से आपको जब एग्ज़ाम मौके पे आ जाता है ना तब आपको टेंशन होती है उस चीज़ की। तो इसीलिए इस चीज़ को भी थोड़ा सा सीरियस लो। सुमन जी गुड इवनिंग। सर रोल नंबर मैंने बता दिया अनवर जी, जो एडमिट कार्ड है वो 17-18 तक आ जाएंगे। सर DSS पीजीटी मैथ में 11th-12th का बहुत है सर क्या?
DSSB PGT के अंदर 11th-12th का हाँ काफ़ी कंटेंट है। आप सिलेबस देखो, मैंने डाला हुआ है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप देखो, उसमें 11th-12th का काफ़ी कंटेंट है, बट ग्रेजुएशन का भी उसमें काफ़ी सारा कंटेंट है। और कुछ तो मास्टर डिग्री के टॉपिक हैं जो कि सिर्फ DU यूनिवर्सिटी ही करवाती है, और वो भी वहाँ भी ऑप्शन होता है कि ये आपका या तो ये वाला मैथ ले सकते हो या ये वाला ले सकते हो, तो उसमें उन्होंने सारा ही उठा करके डाल दिया। तो सारे टॉपिक तो मैं भी नहीं करवाऊंगा आपको, 70-80% करवाऊंगा, और उसमें से लगभग 60% आपका सिलेबस हो भी चुका है, तो थोड़ा सा सी बचा हुआ है उसमें से। एडमिट कार्ड मैंने बता दिया 17/8 तक। मुकेश जी गुड इवनिंग। अब मैंने अनइंस्टॉल करके दोबारा भी ज्वाइन कर लिया सर, एक्सपायर नहीं हुआ है सर। HPSC का फुल कोर्स परचेज कर रखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास HPSC का कोर्स है, उसमें जाओ, सब्जेक्टिव वाला फोल्डर है जो स्पेशल सब्जेक्टिव वाला है, उसके अंदर जाओ, आप टेस्ट आराम से देख पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी। आपको फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो आप कॉल कर लेते, चैट में डाल देते कि मेरे को प्रॉब्लम है। आप कल 10 बजे कॉल कर लेना, मैंने चैट सेक्शन के अंदर नंबर प्रोवाइड करवा दिए हैं। सर HPSC में जो टेस्ट आज सेंड किए हैं उनका सोल्यूशन भी साथ में भेज दिया करो। देखो साथ में सोल्यूशन भेज देंगे तो आप कैसे करेंगे, ठीक है? तो आप एक दिन तो कम से कम उस पर अपना मनन करो, देखो क्वेश्चन कैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे पूछा जा रहा है। कुछ किताबें खोल करके देखो, नहीं समझ में आ रहा तो फिर आपको नेक्स्ट डे सोल्यूशन मिल ही जाता है। तो साथ क्या सोल्यूशन दे देंगे तो आप कुछ मेहनत नहीं करेंगे और वहाँ पे परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, टाइम कम है मैं मानता हूँ, बट एक दिन तो आपको वेट करना पड़ेगा सोल्यूशन के लिए, नहीं तो आप खुद से कुछ नहीं कर पाओगे। सब्जेक्टिव पेपर में जेल पेन का यूज कर सकते हैं। मैं बोलूँगा जेल पेन का यूज आप मत करो, क्योंकि उसकी शाई कई बार फैल जाती है, तो उस वजह से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। वैसे उसमें राइटिंग तो अच्छी जाती है जेल पेन से, बट फैलने वाला ना हो तो बढ़िया। वैसे तो बॉल पेन ही लिखा होता है हर बार कि आप बॉल पेन यूज करो, जेल पेन कहीं भी नहीं लिखा होता, कि उस वजह से आप रिजेक्ट ना हो जाओ। इसीलिए बॉल पेन ही यूज करो, मैं आपको सलाह यही दूंगा। गुड इवनिंग सर, मुकेश जी गुड इवनिंग। एचटेट के कोर्स में BSc MSc का टॉपिक लेक्चर नहीं मिले। एचटेट 2023 वाला कोर्स लिया है, उसका कुछ बनाओ, कौन कौन से चैप्टर से करें BSc। और देखो जी, एचटेट की अगर मैं बात करूं, मेरे को लगता है एचटेट का जो सिलेबस नया चेंज हुआ था उसमें तो 11th-12th का ही टॉपिक है सारे के सारे। उसमें सिर्फ एक लीनियर अलजेब्रा शायद आपका एक ग्रेजुएशन का टॉपिक है। मैं उसको एक बार दोबारा देख लूँगा मुकेश जी, उसमें जो भी टॉपिक रहता होगा तो वो मैं अपडेट करवा दूंगा, ठीक है? मैं आपकी ये क्वेरीज जो है ना नोट कर लेता हूँ, एक मिनट मेरे को, 1 मिनट दीजिए। मैं नोट कर लिया क्वेरी आपकी, तो मैं आपको फिर कल इसमें अपडेट कर दूंगा, ठीक है? सर आज जो टेस्ट डाला है वो कंप्लीट सिलेबस से है क्या सर? जी हाँ जी, आज जो डाला है वो 18 क्वेश्चन का है, और जिसमें से 15 क्वेश्चन करने हैं, और कंबाइन है, पूरा कंप्लीट सिलेबस के अंदर से है। सर प्रीवियस ईयर 2021 के 4 पेपर लगाए हैं, उसमें 150 बन रहे हैं DSSB TGT में, तो 150 बन रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ट्रेन ग्रेजुएट की बात कर रहे हो आप, और TGT में तो 200 का आ रहा है, 200 में से 150 तो बहुत ही अच्छा हाई स्कोर है। अगर आपकी 100+ भी बन रहे हैं ना, 110 नंबर तक बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आज का कंबाइंड टेस्ट का लेवल बहुत हार्ड है। अंजलि जी थोड़ा सा हार्ड डाला है, क्योंकि आपको पहले से प्रिपेयर भी तो करना है ना। वो कहते हैं ना कि जब परीक्षा ली जाती है तो थोड़ी सी हार्ड तो होती है, तो इसीलिए उसकी तैयारी आपको पहले से ही करनी पड़ेगी। और जब आपकी इसका सोल्यूशन देखोगे कल, तो आपको लगेगा हाँ यार नॉर्मल था, ऐसा बात नहीं है कि हार्ड था, हम कर सकते थे, ठीक है? कुछ कुछ क्वेश्चन आप कर भी पा रहे होंगे, ऐसी बात नहीं कि सारे ही नहीं कर पा रहे। सर मेरा तो एक भी टेस्ट नहीं देखा आपने। पूजा जी उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। हम काफ़ी टेस्ट देख रहे हैं, बट सबके टेस्ट देखने पॉसिबल नहीं है। टोटल 1000+ स्टूडेंट है, लगभग 1200 स्टूडेंट। आप खुद सोचो, इतने कम टाइम में हम टेस्ट बना रहे हैं, टेस्ट की टाइपिंग कर रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं टाइम टू टाइम आपको सारा, और सबके सोल्यूशन चेक करना महाभारत है, बहुत ही बड़ा काम है। क्योंकि एक एक पेपर, एक एक PDF फाइल ओपन करके चेक करना पड़ता है कहाँ कहाँ क्या क्या गलती है, और इतने सारे बच्चों का चेक करना पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़, मैंने लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट किया था, सेल्फ इवेल्युएशन जरूर करो, खुद से खुद चेक करो कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। खुद से खुद चेक करोगे तो आपको और भी ज़्यादा चीज़ें नज़र में आएंगी कि कहाँ हमारी गलती हो रही है। गुड इवनिंग सर, आपने कॉनिक सेक्शन के टेस्ट नहीं डाला। सुमेधा जी, कॉनिक सेक्शन का मैंने एक क्वेश्चन उसमें डाला है, शायद इलिप्स का क्वेश्चन है वो, और आज वाले में भी शायद एक क्वेश्चन है उसमें। कॉनिक सेक्शन का ना मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा क्वेश्चन वो पूछेगा, इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला से एक आधा पूछ भी सकता है, और ना पूछे तो ना भी पूछे।
तो उसमें डाला है, और वो जो अपना 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है ना उसके अंदर कोनिक सेक्शन आया हुआ है, तो उसमें हमने डाला है क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, अन्नो जी, द्विजा जी, संगीता जी। सर एडमिट कार्ड कब तक आएंगे? 17-18 तक आएंगे सर। टोटल कितने कंबाइंड टेस्ट आने ऐप पर? रचना जी, वैसे तो मेरा टारगेट ये था कि 10 टेस्ट आपको दूंगा, बट अभी मैंने पहले भी चैप्टर वाइज आपके 2-2 टेस्ट डाले हैं पर डे, जो कि थोड़ा टफ टास्क था आपके लिए सोल्व कर पाना, और बट टाइम ही कम था, क्या करें। अब मैं सोच रहा हूँ 3 टेस्ट आपको दूंगा कंबाइन, जिसमें 54 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि अगर मैं देता हूँ 10 टेस्ट, मैं तो दे दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बट आप कर नहीं पाओगे, उससे डीमोटिवेशन ना आ जाए, ये प्रॉब्लम है। 3 टेस्ट दूंगा, 1 टेस्ट आ चुका है, 2 टेस्ट और आने वाले हैं, और बस उसके बाद जो है ना आपकी ये जितने भी टेस्ट हैं उनकी प्रिपरेशन करो, जो आपने पढ़ा है वो रिवाइज करो लास्ट के 3-4 दिनों में, बाकी टेस्ट नहीं आएंगे। उसका कारण ये है कि आप टेस्टों में लगे रहोगे और खुद से आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, टाइम नहीं मिल पाएगा, इसीलिए 3 ही टेस्ट आएंगे, और 3 इनफ है कंबाइन के लिए। हाँ देखो, ग्रेजुएशन में जो नेमिंग थ्योरम है इंपॉर्टेंट है। देखो लास्ट टाइम, देखो सब स्पेस वाला, वैसे तो नेमिंग थ्योरम आप मान सकते हो उसको भी, वैसे रिजल्ट है वो, बट ये है कि ज़्यादा भी मत करो थ्योरम्स, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन ही पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं उसके, क्योंकि एग्जामिनर आपसे टेस्ट लेना चाह रहा है कि भाई इससे वो सोल्व हो पा रहा है कि नहीं क्वेश्चन पूरा प्रॉपर। तो थ्योरम में तो रट्टा होता है, आपको पता ही है, तो इसलिए मेरे को लगता नहीं कि ज़्यादा थ्योरम पे वो फोकस करेगा, वो क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस करेगा। एडमिट कार्ड आपके शिखा जी 17-18 तक आ जाएंगे, मैंने बता दिया। टेस्ट एक दिन में कितने कंबाइंड टेस्ट होंगे? अब आएंगे एक दिन में एक ही आएगा कंबाइंड टेस्ट, एक आज आ गया, एक कल आएगा, एक परसों आएगा, 16-17 तारीख हो जाएगी, ठीक है। 18 तक इसके सारों, या 17 तक शाम को सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। 18, 19, 20, 21 4 दिन आपको रिवाइज करना बस, ठीक है। सर थ्योरम के प्रूफ और नेमिंग थ्योरम या कॉन्सेप्ट के प्रूफ कितने आ सकते हैं? मुझे लगता है बहुत ही कम आएगा, एक आधी थ्योरम आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि थ्योरम एक रट्टाफिकेशन ही एक टाइप से, और एग्जामिनर आपसे वो नहीं पूछना चाह रहा। एग्जामिनर की एक एक थीम पे काम करो, वो थीम क्या है, कि वो क्या पूछना चाह रहा है, वो क्यों सब्जेक्टिव टेस्ट लेना चाह रहा है, ठीक है। एक टीचर का टेस्ट हो रहा है कि वो स्कूल में नॉर्मल क्वेश्चन जो आता है बच्चों को समझा पाएगा या नहीं, उस चीज़ का टेस्ट होने जा रहा है, ना कि थ्योरम का, ठीक है। सर सिलेक्टेड टॉपिक बता दो ग्रेजुएशन के। सुषमा जी सिलेक्टेड टॉपिक चलो डिस्कशन कर ही लेते हैं। लीनियर अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं, तो लीनियर अलजेब्रा में आप बेसिस डायमेंशन, ठीक है, और आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, बस होता है। अब हम बात आ जाती है रियल की, ठीक है। और रियल में से पहले हम बात कर लेते हैं उसकी लाप्लास फोरियर की। तो लाप्लास और इनवर्स लाप्लास कर लो, बहुत है, ठीक है। फोरियर भी चाहे छोड़ना है तो छोड़ दो, ठीक है। वैसे फोरियर का क्वेश्चन आ सकता है इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम लाप्लास का आया था, इस बार फोरियर का आएगा, तो मैं बोलूँगा लाप्लास और फोरियर दोनों ही कर लो, ठीक है, क्योंकि अब क्या ही बोल सकते हैं उसमें, तो इंपॉर्टेंट ज़्यादा। अब मैं बात करता हूँ एनालिसिस की, ठीक है। एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूँ, एनालिटिक फंक्शन आप कर लो, जो CR इक्वेशन वगैरह होती है, और उसके बाद आप सिंगुलैरिटीज़ और रेजिड्यू कर लो, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आपको उसके बाद जो है ना हमने उसमें डाला है लीनियर अलजेब्रा, मैंने बता दिया, सब स्पेस हो गया, वेक्टर स्पेस हो गया, और बेसिक डायमेंशन हो गया, और जो जो है आइगन वैल्यू होगा, आइगन वेक्टर होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और उसमें से बाद आप उसकी अगर मैं बात करूँ रियल की, रियल में से मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, उसमें जो है ना हमारा, 1 मिनट रुक जाओ बस। 1 मिनट, PDF फाइल ओपन हो रही है, चलो उस पर बात करेंगे, आगे मैं बात कर लेता हूँ एक बार। सरी जी गुड इवनिंग। पेपर काफ़ी टफ लग रहा है आज। आज का थोड़ा सा लेवल हमने हाई उसमें डाला है। लीनियर मैंने बता दिया क्या क्या करें। सर DT+B THD की सिलेबस तक हो जाएगा क्या?
सिलेबस कब तक हो जाएगा डी ट्रिपल एस बी टी एच डी का? डी ट्रिपल एस बी टी एच डी का लगभग 70% हमारा सिलेबस हो चुका है। 7 लेक्चर रह चुके हैं रियल और जो 4 ईयर के आने वाला 2 लेक्चर और रियल के 5। उसके बाद जो नए नए टॉपिक है ना जो कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए हैं हमारे यहाँ पे, तो वो मैं करवाऊँगा, और वो ज़्यादा नहीं, लेस देन 1 मंथ, मतलब 20-25 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है सर, इतने कम टाइम के हिसाब से भी आपने बहुत अच्छी कोशिश की है प्रैक्टिस करवाने की। थैंक यू सो मच मुकेश जी, बहुत बढ़िया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब जो है ना, जो आप लोग हो ना बिल्कुल लास्ट पड़ाव पे हो, कि आप लोग जो है ना सर्व करने वाले हो। कहते हैं ना कि हमें इस देश ने बहुत कुछ दिया है, ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, हमारा भी फर्ज बनता है कुछ जो है ना देने का, ठीक है, इसको वापस लौटाने का। ठीक है, तो मुझे ईश्वर ने बहुत कुछ दिया और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपके लास्ट तक आपके साथ लगा रहूं, क्योंकि आप बिल्कुल लास्ट पड़ाव पे हो। इसके बाद तो इंटरव्यू रह गया और फिर आप आगे जा कर के एजुकेशन में बहुत बेहतर, बहुत अच्छा करने वाले हो, क्योंकि आप देख रहे हो कि कम टाइम में कैसे प्रिपरेशन की जाती है और कैसे हम, अगर हम आपके करवा पा रहे हैं तो कम टाइम में आप भी बच्चों को बहुत अच्छे से करवा पाओगे। इसकी हैबिट भी आपको लगेगी और मोटिवेशन भी आएगा कि कम टाइम में हमने प्रिपरेशन की। और बहुत अच्छा लगता है मेरे को आपके साथ जुड़ करके। और जो है ना आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि जो मैं आपको कंटेंट दे पा रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है, तो उससे और भी ज़्यादा खुशी होती है। इससे ज़्यादा खुशी और नहीं हो सकती। काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला कि आपने 500 में टेस्ट सीरीज लॉन्च किया, बहुत ही कम प्राइस है सब्जेक्टिव की अप्रोच से। मैंने बोला कोई बात नहीं, कि मेरा मकसद यही था कि सब लोग जुड़ पाएँ और जो है ना कम टाइम में उनकी अच्छे से प्रिपरेशन हो पाई। कोई ऐसा ना रहे कि 1500-2000 की टेस्ट सीरीज है कि उनको महंगी लगे और इस कारण से वो बेचारा रह जाए। सर फुल लेंथ टेस्ट कब आएंगे पीजीटी बैच में? डी ट्रिपल एस बी की बात कर रहे हो तो उसमें हम उस इस एच पी एस सी के बाद उस पर ही सारा काम करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी पे। उसमें वैसे जो है नॉर्मल कंबाइंड टेस्ट तो जो अलग अलग हैं, मैथ के अलग और जो है ना कॉमन के अलग, वो तो लगभग 35 टेस्ट आ चुके हैं। एच पी एस सी पी जी टी मैथ के लिए, एच पी एस सी पी जी टी मैथ के लिए तो आज आ गए, आप चेक करो। कंबाइंड टेस्ट एक आ चुका है, 2 टेस्ट और आने हैं उसमें, आप चेक करो। आपने शायद चेक नहीं किया होगा सुषमा जी। सर जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सब इजी लगते हैं, बट बहुत आज जो टेस्ट कराते हैं ऑफिशियल लग रहा है, समझ नहीं आ रहा। सर जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सब इजी लगता है, बट आप जो टेस्ट कराते हैं वो टफ़ लगते हैं, मतलब ऐसा बोलना चाह रहे हो। देखो टफ़ तो इसलिए है ना कि अगर आपको वो क्वेश्चन नॉर्मल लेवल के ही दे दिए फिर तो आप कर ही पाओगे, और आपको नए क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे, कभी प्रैक्टिस नहीं कर, आपको लगेगा हाँ जी इनफ प्रिपरेशन है। नए क्वेश्चन आपको टफ क्वेश्चन मिलेंगे तभी आप उनके सोल्यूशन देखोगे और प्रिपेयर रहोगे, क्योंकि 2021 में पेपर हुआ था, अब 2024 में होने वाला है। सोचो 2025 में भी जा सकता है, तो 4-5 सालों का जो गैप है वो अच्छा लेवल आएगा, और उसके लिए प्रिपेयर आपको करना जरूरी है, इसीलिए टफ क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है ना, एक बार वो ओपन हो गया, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आपको भी शो होने लग जाएगा। जो एच पी एस सी का जो सिलेबस है ना, इसमें ये तो 11th-12th का ही है सारा। और जो ग्रेजुएशन की मैं बात कर रहा था, लीनियर अलजेब्रा मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। और एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ, ये लास्ट में मैंने लाप्लास और फोरियर भी आपको बता दिया। ये देखो रेजिड्यू आ रहा है, तो मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर एनालिटिक फंक्शन, सिंगुलैरिटी और रेजिड्यू वाले कर लो। ठीक है, देखो कोची रेमान इक्वेशन, सी आर इक्वेशन, जिस जो कि नेसेसरी कंडीशन होती है किसकी, एनालिटिक फंक्शन होने की। उसके बाद सिंगुलैरिटीज़ हैं, जिसमें सिंगुलैरिटी आ जाएगी, पोल आ जाएंगे, इसेंशियल सिंगुलैरिटी आ जाएगी, और जिसमें वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी सारी, और पोल वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, और इसमें अगर मैं बात करूं मोनोटोन फंक्शन, इसमें बाउंडेड वेरिएशन, जिसमें अपर बाउंड, लोअर बाउंड, ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें आ जाएंगी। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी अभी मैंने टॉपिक करवाया, एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी, ये सारा टॉपिक सीक्वेंस वाला, ये और पावर सीरीज ये वाला, ये वाली नोर बहुत ही ईजी चीज़ें हैं। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होगी, और जो है ना यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगी, बहुत ही ईजी टॉपिक है, ये आप इसमें से कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। ये देखो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ये अभी ही मैंने टॉपिक करवाए हैं। अगर मैं बात करूँ, अगर आपके पास कोई कोर्स है, मान लीजिए एच पी एस सी का कोर्स है, तो आप इसमें जाएंगे ना, अगर मैं इसमें बात करूँ तो ग्रेजुएशन के जो एच पी एस सी वाला कोर्स है ना आपके पास, तो इसके अंदर
एक फ़ोल्डर है जो ग्रेजुएशन वाला, ठीक है। इसमें जो है आप अगर मैं रियल की बात करूँ, एनालिसिस में जाएंगे, रियल में जाएंगे, तो रियल में थर्ड चैप्टर जो है ना, इसमें अभी मैंने आपको करवाया है लिमिट ऑफ फंक्शन, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया, लिमिट, ये वाला सारा। उसके बाद कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। और उसके बाद अलजेब्रा ऑफ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, उसके बाद है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, पॉइंट वाइज, लिमिट, कन्वर्जेंस, ये सारा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, सीरीज, और इसके अंदर ये वाला सारा, ठीक है। तो ये टॉपिक आप पढ़ सकते हो। और अगर आपके पास कोई अदर कोर्स है तो उसके अंदर भी लीनियर रियल एनालिसिस के अंदर जाकर के वो टॉपिक आप देख सकते हो, ठीक है। सर आज वाले टेस्ट चेक होगा क्या? मुझे जितना आता था वो कर दिया सर मैंने। ठीक है रुद्रा जी, कंबाइंड टेस्ट हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि कंबाइंड टेस्ट कम से कम सब लोगों के हम चेक करके सबमिट कर सकें। एचटेट, पीजीटी एंड टीजीटी बैच में कुछ चैप्टर के टेस्ट नहीं है, वो डाल दो। हाँ जी, मैं आपकी बात नोट कर लेता हूँ मोनिका जी। वो एचटेट वाला ही नेक्स्ट, अभी ये वाला एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद हम सारा वो एचटेट के अंदर जो पेंडिंग है ना मटेरियल, वो सारा अपडेट करने वाले हैं। वही रेनू जी बोल रहे हैं कि जो है ना, कोई पूछ रहा था कि आप जेल पेन से कर सकते हो, तो उसके अंदर सिर्फ आप बॉल पेन से ही कर सकते हो, ठीक है। रेनू जी बोल रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक नहीं है सर जी आज के टेस्ट में। लाप्लास भी है मंजू जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग ना ये मत बोला करो, क्योंकि आप मोर मेच्योर पर्सनैलिटीज़ हो, तो कम से कम एक बार नोटिस कर लिया करो ज़रूर कि भाई जो उसमें है कि कम से कम वो चीज़ें जो आप बोल रहे हो ना, वो चीज़ें ऑलरेडी उसमें हैं, मैंने डाली हैं। मेरे को खुद याद है कि कौन सा मैंने डाला, कौन सा नहीं डाला। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखो अभी कितने कितने लोगों के पेंडिंग पड़े हैं टेस्ट चेक करने वाले, 37, 32। अभी तो काफ़ी सारे हमने टेस्ट चेक भी कर दिए, बट फिर भी अभी पेंडिंग पड़े हैं क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है इसमें। देखो यहाँ पे टोटल हमारे पास 31 टेस्ट के बाद जो है ना कंबाइंड टेस्ट, ये लास्ट में दिया हुआ है। यह है, मैं प्रीव्यू कर देता हूँ। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन भी होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 17 और 18 क्वेश्चन है। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1+2√t+3/√t। ये लाप्लास का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्लीज़ टेस्ट को पूरा देखा करो, ठीक है। उसके बाद ही जो है ना डिस्कशन किया करो। हाय लास्ट, हाँ लास्ट क्वेश्चन लाप्लास का मंजू मैम, हाँ रुद्रा जी ने बता दिया। सर क्या ओनली मॉक टेस्ट मिल सकते हैं? मैंने सब्जेक्टिव कोर्स नहीं लिया हुआ, टाइम नहीं है। हाँ ठीक है मोनिका जी, आप अलग से टेस्ट सीरीज लॉन्च की हुई है। आप अगर सिर्फ ये वाला लेना चाहते हो मॉक टेस्ट, वैसे तो आपने कोई ना कोई तो कोर्स आपके पास होगा। उस कोर्स के अंदर जा कर के देखिए, अगर हमने टीजीटी पीजीटी या टीजीटी प्लस पीजीटी वाला कोर्स है तो उसके अंदर हमने अपडेट कर दिया होगा। और नहीं है, अगर आपके पास एचटेट वाला कोर्स है कोई, उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर मैंने लाइव सेशन ये किया है, तो आप जो है ना अलग से 500 की टेस्ट सीरीज़ है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। सर डी प्लस भी टीजीटी का एग्ज़ाम में अभी टाइम है, तो बुक परचेज़ करनी मस्ट है या जितना आपने करवाया है वो पर इनफ है? देखो मनदीप जी, मैं आपको साफ साफ एक ही बात बोलूँगा, क्योंकि टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बुक्स आपके पास होनी ही चाहिए। पढ़ने वाला कोई भी कैंडिडेट है, एस्पिरेंट है, उसके पास बुक्स ज़रूर होनी चाहिए। मेरा कंटेंट जो है अच्छा है, मेरे को पता है खुद कि उससे हो सकता है एग्ज़ाम क्लियर, बट फिर भी मैं बोलूँगा कि बुक्स आप लो, क्योंकि बुक से हम और भी ज़्यादा स्पीड से काम कर सकते हैं। उसमें सोल्यूशन भी होते हैं, काफ़ी सारे नए क्वेश्चन भी होते हैं, प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है हमारी पहले से। तो प्रैक्टिस जिसकी अच्छी होगी वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, एग्ज़ाम में स्पीड उसकी ज़्यादा होगी। तो बुक्स लेने से आपको घबराना नहीं चाहिए। और एग्ज़ाम में टाइम की बात करते हो तो अभी भी टाइम है, हो सकता है कि एग्ज़ाम फिर आगे 2025 में भी जा सकता है, तो बुक आप ले लीजिए। सर कुछ लास्ट टाइम टिप बता दीजिए, अब रिवाइज करें या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें? देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करो और साथ साथ रिवाइज भी करो, कि आपने जो भी पढ़ा है वो आप भूल मत जाओ, तो इसीलिए रिवीजन भी साथ साथ चलती रहे। सर एक दिन में 2 टेस्ट प्रोवाइड करा दो। देखो ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब वैसे तो 15 है आज, कल कल 2 टेस्ट डाल देंगे कंबाइंड, ठीक है, 16 तक। और उसके सोल्यूशन भी उम्मीद है कि 17 तक डाल देंगे, ठीक है। फिर भी आपके पास 17, 18, 19, 20, 21, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है। फिर भी 5-6 दिन आपके पास रह जाएंगे रिवीजन के लिए। सर एटलीस्ट 4-5 टेस्ट डाल दो, फुल लेंथ राइटिंग प्रैक्टिस एंड ऑन द स्पॉट सोल्यूशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। सुषमा जी ठीक है, हम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 टेस्ट तो मैंने सोचे ही हैं, 2 टेस्ट और बना देंगे।
ठीक है संगीता जी, ज़रूर 4-5 टेस्ट डाल देंगे। इनर प्रोडक्ट स्पेस, बेसल्स, इनक्वालिटीज़ एटसेट्रा, बहुत कुछ है सर, क्या कैसे करें कितना। देखो इनर प्रोडक्ट स्पेस तो आप कर लो, और बाकी बेसल्स इनक्वालिटीज़ एक छोटी सी इनक्वालिटीज़ है, मैंने वो शायद डाली भी थी टेस्ट के अंदर, तो कर लो ठीक है। और उसमें कुछ ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, बट मुझे लगता है फिर भी आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, बेसिक डायमेंशन से क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं, और वेक्टर स्पेस से। ठीक है सर, क्या 2D छोड़ सकते हैं? सर्कल टफ लग रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है इसमें क्वेश्चन आने की? देखो पॉसिबिलिटी तो है ही क्वेश्चन आने की, क्योंकि लास्ट टाइम सर्कल का क्वेश्चन नहीं आया, तो इस बार आ सकता है। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं है, लास्ट टाइम शायद नहीं आया सर्कल का क्वेश्चन लास्ट टाइम, है ना। इस बार आ सकता है, तो ये तो नहीं बोलूँगा कि भाई मत करो, बट सर्कल टफ क्यों लग रहा है आपको, ये नहीं समझ में आ रहा। सर्कल तो ईजी टॉपिक है। सर प्लीज़ ग्रेजुएशन सिलेबस की पीडीएफ प्रोवाइड करा दो, लाइक 11th-12th। प्लीज़ उसके लिए सॉरी, क्योंकि 11th की तो ठीक है पीडीएफ मिल जाती है इजीली, बट ग्रेजुएशन की ऑनलाइन कहीं नहीं मिलती, और खुद से बनानी बहुत टफ टास्क है, क्योंकि पूरी बुक की पीडीएफ फाइल बनाना बहुत टफ है, क्योंकि पीडीएफ फाइल बनाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, और सॉफ्टवेयर पे वो 25 बार ही वो क्लिक करने देता है, उसके बाद वो प्रीमियम वर्जन मांगने लग जाता है, और पूरी बुक की बनाना टफ टास्क है। ठीक है, तो इसीलिए वो आपको बुक परचेज ही करनी पड़ेंगी, या किसी बच्चे से एक बार ले लो ग्रेजुएशन वाले से कि मुझे 10 दिन के लिए दे दो पढ़ने के लिए, और फिर बाद में लौटा देना उसको। सर परमुटेशन, कम्बिनेशन, रिलेशन, फंक्शन से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? आपकी सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल है, इन टॉपिक का जितना आपने अ, दिया है, अब वो क्वेश्चन करके काफ़ी बहुत किया। ठीक है कोमल जी, आप वो तो जो अभी हमने टेस्ट सीरीज दी है वो तो ज़रूर ही करो, सारी की सारी अच्छे से उसके सोल्यूशन देखते रहो। और बाकी बाकी रही बात परमुटेशन कम्बिनेशन की, उसमें से मेरे को लगता नहीं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, रिलेशन एंड फंक्शन से आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट टाइम देखो पूछा गया, और इस बार भी आ सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम शायद उसका क्वेश्चन आया है। हाँ, रिलेशन फंक्शन का आया था ना लास्ट टाइम, फंक्शन का क्वेश्चन आया था, बाइजेक्शन वाला शायद, पता नहीं ऐसा कुछ आया था, तो इस बार भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। बट परमुट देखो पता है क्या, फिर भी मेरे को ना धर्म संकट में मत डालो, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है मैं बोल रहा हूँ परमुटेशन कम्बिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, उसका क्वेश्चन एग्जामिनर डाल दे, इसमें कुछ नहीं पता। अगर ऐसा होता ना कि 5 बार एग्जाम ऐसे हो चुके हैं, फिर मैं बोल सकता था कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट। एक बार ही एग्जाम हुआ है सब्जेक्टिव का लास्ट टाइम, उसके बेस पे हम नहीं बोल सकते कि नेक्स्ट टाइम क्या आने वाला है। हो सकता है वही रिपीट हो जाए, हो सकता है डिफरेंट आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। थैंक्स सर, आप ठीक कह रहे हो, एस्टेट के सिलेबस में ग्रेजुएशन और पीजी के टॉपिक नहीं है। मैंने कोई और सिलेबस देख लिया किसी और वैकेंसी का, उसमें था, तो आप मेरी क्वेरीज पर टाइम मत वेस्ट करना, मैं अभी सिलेबस को चेक कर लिया है। ठीक है मुकेश कुमार जी, बहुत बढ़िया, आपने चेक कर लिया, बहुत अच्छी बात है। मैंने वही बोला कि सिलेबस अभी नया आया है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमने चैप्टर वाइज सारा सेट किया। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देखोगे एस्टेट वाले कोर्स के अंदर जा करके। ठीक है, पहले मेरी कंसिस्टेंट नहीं लेकिन आजकल मन करता है, टेस्ट लगाता हूँ, पढ़ाई जारी पढ़ाई जारी जारी रहती है। आप एक वीडियो एस्टेट 2024 के एस्पिरेंट के लिए प्लान स्ट्रेटजी बता दीजिए, देना और हेल्प हो जाएगी, जिसमें किस किस टॉपिक से ज़्यादा फोकस करें। ठीक है मुकेश जी, उसके लिए मैं बनाने वाला हूँ। अभी एक बार थोड़ा सा टाइम में जा रहा है मेरा सारा का सारा एचपीएससी की जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर, और जैसे ही ये हो जाएगा 2-3 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं एस्टेट के लिए स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा, और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पे भी हम सारा डिस्कशन करेंगे, और उसके भी स्केड्यूल हम प्रिपेयर करेंगे आपके लिए। सर प्लीज़ प्रोवाइड ग्रेजुएशन सिलेबस फाइल, बता दिया मैंने, प्लीज़ वो नहीं हो सकती, क्योंकि आपको खुद से ही देखना पड़ेगा, या कोई किसी की बुक्स लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत टफ टास्क है, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हैं, वो सबकी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराना मुश्किल है। सर ऐप में न्यू कंटेंट अपलोड करते हो, पता ही नहीं चल रहा। मैं आपको उसके लिए ना वैसे तो आप नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दिया करो, पता चल जाता है उससे, उस फोल्डर के अंदर कहाँ पे ऐड हुआ है। बट मैं आपको बता दूं, रियल के अंदर अभी मैं करवा रहा हूँ, नेक्स्ट जो भी 5 लेक्चर आने वाले हैं वो रियल के अंदर ही आने वाले हैं। रियल एनालिसिस के अंदर चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर था हमारा सेट थ्योरी, सेकंड चैप्टर हमारा सीक्वेंस थ्योरी जिसमें कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हमने डिस्कस किया था, थर्ड चैप्टर है हमारा जिसमें कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, पॉइंट वाइज कॉन्टिन्यूटी और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस,
यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ये सारा हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम रेमान करेंगे, रेमान स्ट्रेटजीज करेंगे। उसके बाद जो है ना हम और जो कनेक्टेड सेट है वो कॉम्पैक्ट है वो वाली सारी चीज़ें करेंगे जैसे मैट्रिक्स स्पेस में था। और उसके बाद जो है ना हम करेंगे लास्ट में जो मेजर थ्योरी है ना, वो वाला सारा करने वाले हैं। सर कौन सी बुक्स परचेज करूं, एक बुक बता दो कोई भी डी ट्रिपल एस बी टी जी के लिए। देखो ऐसा पर्टिकुलर कोई बुक नहीं है, और डी ट्रिपल एस बी के लिए वैसे मैंने बताया हुआ है। आप जो है ना बंशीधर साहू की बुक है, 6th एडिशन की अभी आई है, जो बुक है वो आप परचेज कर सकते हो। उसमें अच्छे क्वेश्चन है, और वैसे भी आपके पास ग्रेजुएशन लेवल की वो बुक होनी ही चाहिए। एक मिनट मैं आपको, ये क्या हो गया, ये ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपको बुक बता देता हूँ। ये 6th एडिशन की बुक है, ये वाली बुक। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, देखो हाँ ठीक है, आप देख पा रहे हो। ये बुक अच्छी बुक है, MCQs मैथमेटिक एक गाइड फॉर एग्जाम सक्सेस। ठीक है, इसके अंदर अगर आप मैं देखूं तो ये वाले क्वेश्चन आपके पास MSc एंट्रेंस के आ जाएंगे, IIT जैम के आ जाएंगे, नेट सेट के, गेट के, PSC के, NBHM के। इनमें से ही ग्रेजुएशन के क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। तो ये बुक आपके लिए अच्छी बुक है। अगर आपको सिर्फ मैं ग्रेजुएशन की एक ही बुक बताऊँ तो ये अच्छी बुक है। सर रियल के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। बता दिए मैंने, ठीक है। वो बाउंडेड वाले देखो, रियल की अगर मैं बात करूं तो आप सिर्फ 3 चैप्टर मैंने दिए हुए हैं, अगर आप उतना भी कर लेते हो तो आपका इनफ है। 3 चैप्टर में सेट थ्योरी, जिसमें हम वो ड्यून्यूमरेबल सेट वगैरह हो गए, डेंस सेट हो गए ना, बाउंडेड अनबाउंडेड हो गए, ये सारी चीज़ें, लोअर बाउंड अपर बाउंड सुप्रीमम इनफीमम, ये सारी चीज़ें। सेकंड कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के सारी चीज़ें। थर्ड जो है ना आपने कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ये वाले टॉपिक। ठीक है, ये वाली मतलब कॉन्टिन्यूटी वाला हो गया, मतलब और कन्वर्जेंस वाला हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज वाला, सीक्वेंस की कन्वर्जेंस और सीरीज की कन्वर्जेंस, जिसमें पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आ जाएगी। ठीक है, बस इतना कर लोगे तो बहुत है। सर आपने क्वेश्चन कब से डाले हैं सब्जेक्टिव टेस्ट में, एलिमेंट बुक एंड RD शर्मा अलग लेवल है। RD से अलग लेवल है, हाँ। आपने क्वेश्चन कहाँ से डाले हैं, देखो ये मेरे पास ना काफ़ी सारी बुक्स रहती हैं, जैसे कि IIT JEE मेंस लेवल की बुक्स भी आती रहती हैं, नई लेटेस्ट एडिशन, वो भी मैं मतलब जो भी नई बुक आती है ना, जिसमें 11th 12th का कंटेंट होता है, ग्रेजुएशन का कंटेंट होता है, मैं परचेज करता रहता हूँ। उसमें देखता रहता हूँ कि नया लेवल क्या चल रहा है। तो अभी वो क्वेश्चन जो है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने वहाँ से उठा करके आपके टेस्ट के अंदर डाले हैं। सर लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ है वो कंप्लीट सोल्व कर दिया, इजी लग रहा है, तो इस बार लेवल वही रहेगा या उससे थोड़ा सा हाई। तो कोमल जी थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ा हाई लेवल आएगा। हाई लेवल का मतलब यही है कि क्वेश्चन थोड़े चेंज होंगे। हो सकता है लास्ट टाइम जो है ना क्वेश्चन जिस चैप्टर से पूछा गया था उस चैप्टर से ना पूछा जाए, अलग चैप्टर से पूछ लिया जाए, है ना। और घबराना नहीं एग्जाम के अंदर, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं करनी है, आपको बस उस पैटर्न को समझना है कि उस किस पैटर्न में हमने स्टेप बाय स्टेप करना है। कैसे मैं 3-4 लाइनें बढ़ा करके लिख सकता हूँ। एक बार एडिशन भी करना है तो नए स्टेप में करना है, एक स्टेप को स्किप नहीं करना। काटना है किसी इक्वेशन को तो लिखना है कि मैंने ऐसे एडिशन में कटिंग कर दिया, दोनों साइड एडिशन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, देन वी गेट देयरफॉर, इसलिए, है ना, जो लिखते हैं हम, है ना, ये इन सब चीज़ों का यूज करना है। क्योंकि मतलब बिकॉज हम लिखते हैं, बिकॉज ये फॉर्मूला था, जितना आपके माइंड में आता रहे ना वो लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। ठीक है, गलत करने से आधा भी क्वेश्चन अगर आपने सही किया तो उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो एग्जामिनर यही चेक करना चाह रहा है, और घबराना तो बिल्कुल नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ बोल दूं सबको, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव ज़्यादा बढ़िया है। कम से कम आप लिख तो सकते हो, और क्वेश्चन भी नॉर्मल लेवल के आएंगे। ऑब्जेक्टिव में तो आपको निशान लगाने होते हैं, और कई बार कई क्वेश्चन नहीं निकल पाते, और तो 100 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ तो आपको 10-12 क्वेश्चन करने हैं, ईजिली हो जाएंगे। अपने गॉड पे, अपने ईश्वर पे विश्वास रखो, और जो आप पढ़ रहे हो उस चीज़ पे विश्वास रखो, और जितना हो सके
पॉजिटिव सोचो। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, मतलब स्टार्टिंग में, कि एक सर का मेरा फ़ोन आया था, मैंने उनको बोला दो सिचुएशन है, आप ये सोच लो किस्मत है, लेंथ ही आएगा, पता नहीं क्या होगा ये वो। एक आप ये सोच लो कि सब कुछ अच्छा होगा, जो मैंने पढ़ा है वही होगा, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, मैं इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करूँगा। आप ये भी सोच सकते हो। क्यों ना आप सेकंड सिचुएशन सोचो, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के करेक्ट जो मेन करेक्टर आप हो अपनी ज़िंदगी के। आपको आपकी अपनी लाइफ जो है ना आप अपने अकॉर्डिंग बनाओगे, और आप ही अगर नेगेटिव सोचोगे तो आपकी लाइफ नेगेटिव बनती चली जाएगी। नेचर का लॉ है जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, जो मैं बार बार बोलता हूँ। द सीक्रेट मूवी जरूर देखो, उसमें बताया हुआ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। जो आप सोचते हो वही आपको मिलता है। तो आप अपनी ज़िंदगी के बारे में जैसे सोचोगे वही आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो आपने आज से या पहले से ही सोच रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आज से नेगेटिव विचार आए उसको पॉजिटिव में चेंज कर देना है, डाइवर्ट कर देना अपनी, ठीक है, कि भाई नहीं, मैं मेरे साथ सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा। क्यों ना हम पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव क्यों सोचें। अगर जो चीज़ हमें चाहिए वो क्यों ना सोचें हम, जो नहीं चाहिए वही क्यों सोच रहे हैं बार बार हम। सर कितने टेस्ट डालोगे कंप्लीट वाले? मैंने वैसे तो 3 बोले थे, बट आप लोगों ने बोले 5 डाल दो, तो 5 डाल देंगे, ठीक है। ग्रेजुएशन वाले टॉपिक की कंप्लीट सिलेबस की पीडीएफ डाल दीजिए। कंप्लीट सिलेबस की पीडीएफ, सिलेबस तो डाला हुआ है, आप बोल रहे हो कि कंप्लीट चैप्टर वाइज हर चीज़ की डाल दीजिए, वो पॉसिबल नहीं है, वो आपको खुद से बुक से करना पड़ेगा। थैंक यू सर फॉर ऑल दीज एफर्ट्स फॉर एचपीएससी पीएचडी एग्जाम। थैंक यू सो मच सरी जी। अन्नू जी कह रहे हैं सर कैन यू प्लीज़ शेयर वीडियो ऑफ रियल एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एचपीएससी रिलेटेड टेस्ट कोर्स। अन्नू जी उसके लिए सॉरी, टेस्ट कोर्स में तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें ना कंटेंट बहुत मेहनत से बना हुआ है, ठीक है उसमें। और वो चीज़ जो है ना टेस्ट सीरीज़ में, क्योंकि आपका प्राइस भी कम रखा हुआ है उसका ना हमने, और उसमें फिर कंटेंट लीक हो जाता है सारा, क्योंकि पीडीएफ फाइल आप उसको डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फाइल को, और फिर उसमें आप डाउनलोड करोगे और उसके बाद फिर कंटेंट जगह जगह पे पहुंच जाता है। तो उसके लिए तो आपको कोर्स ही लेना पड़ेगा। उसके लिए सॉरी प्रोवाइड नहीं करवा पाऊँगा। सर जो पहले आपने यूथ पब्लिकेशन और एसआर सैनी की कुछ बताई थी, वो फिर रहने दें। देखो जो यूथ कंपटीशन टाइम की बुक है, एक चीज़ समझो, और वो जो एसआर सैनी वाली बुक है वो 11th-12th के लिए बेस्ट है। ये जो बुक मैंने बताई है ग्रेजुएशन के लिए बेस्ट है, ठीक है, फ़र्क समझो। तो दोनों, वो भी लेनी है ये भी लेनी है। 3 बुक सबके पास होनी चाहिए, एसआर सैनी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, और यूथ कंपटीशन टाइम की टीचटी पिचटी की, और थर्ड ये बंशीधर साहू वाली। ये अमेजोन से ही मिल जाएगी ना सर? अभी जो निकाली थी आपने बुक, हाँ अमेजोन से जो मैंने अभी आपको दिखाई है वही है, ठीक है। थैंक यू सर हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच मंजू जी, यू आर वेलकम। बहुत बढ़िया, ऑल दी वेरी बेस्ट सबको। बहुत देर हो चुकी है, 53 मिनट हो चुके हैं, ज़्यादा इस सेशन को नहीं बढ़ाएंगे, आपको भी प्रिपरेशन करनी है। ऑल दी वेरी बेस्ट सबको, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो और पॉजिटिव सोचो, और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। सर पेन कौन सा यूज करें? बॉल पेन यूज करोगे आप, जेल पेन यूज नहीं करोगे। हमने तो खुद और आप पर भरोसा कर लिया। सर बीएससी अच्छा होगा सर एग्ज़ाम? हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा होगा। मैं भगवान से डेली यही दुआ करता हूँ कि हे ईश्वर, जो मैं टेस्ट सीरीज़ के अंदर क्वेश्चन डाल रहा हूँ ना, उनमें से क्वेश्चन जरूर एग्ज़ाम के अंदर आए, ताकि, क्योंकि बार बार मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और पॉजिटिव सोचता हूँ, नेचर में मैसेज सेंड करता हूँ, यूनिवर्स को बोलता हूँ कि इनमें से टेस्ट आना ही आना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन आने ही आने चाहिए, तभी मेरा ये सब करने का फ़ायदा होगा, 1 मंथ पूरा दिन रात लगने का। और बच्चों को भी, जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उनका भी तभी फ़ायदा होगा जब टेस्ट सीरीज में से क्वेश्चन आएगा। तो मैं तो ये सोच के चल रहा हूँ, और मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है इसमें से क्वेश्चन रिपीट आपके एग्ज़ाम में होंगे, देख लेना आप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर द मोटिवेशन सर। थैंक यू सो मच विनीता जी, वेलकम। कर लिया करो सर काफ़ी, बट मन डोल रहा है अभी। कर तो लिया है सर, काफ़ी मन डोल रहा है। देखो मन को मत डुलाओ, आपको जीवन में, जो आप अपने जीवन के मेन कैरेक्टर हो, आप अपनी जीवन को दिशा देने वाले हो, आप ऐसी दिशा क्यों देते हो कि मेरा मन डोल रहा है? आप पॉजिटिव सोचो। नेगेटिव, देखो दो ही चीज़ें, पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव सोच करके आप नीचे की ओर जाएंगे, पॉजिटिव सोच करके अगर आप ऊपर की ओर भी नहीं जाएंगे, कम से कम स्टेबल तो हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो और ऊपर जाने के चांसेस हैं। नेगेटिव सोचने से ऊपर जाने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए पॉजिटिव सोचो, ईश्वर पे अपना यकीन करो और पढ़ते चले जाओ, और
श्री कृष्ण जी कहते हैं ना कि कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, फल अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अपना कर्म करता हूँ कि टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाना, लेक्चर प्रोवाइड करवाना, ग्रेजुएशन का पूरा कंटेंट देख लो हमने प्रोवाइड कराया, कि फल की इच्छा अपने आप, फल अपने आप मिल जाता है। वो तो बाय प्रोडक्ट है, पैसा कमाना बाय प्रोडक्ट है। हम अपने उस चीज़ पे लक्ष्य बना करके उस पर काम करें बस, वो बाय प्रोडक्ट है जॉब लगना आपका। ठीक है, आप बस शिद्दत से आपको पढ़ना है, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है। जॉब लगना बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप हो जाएगा, फल अपने आप मिल जाएगा। सर मैंने कोर्स कंप्लीट, मेरा कंप्लीट होने वाला है। अगर आप वैलिडिटी की बात कर रहे हो तो आप दोबारा से परचेज कर सकते हो उसको। प्रियंका रोहिला जी, आप कॉल पे बात भी कर सकते हो, मैं नंबर आपको दोबारा प्रोवाइड करवा देता हूँ कल, तो उसमें आपको बता देंगे। ठीक है सर, प्लीज़ प्रोवाइड ग्रेजुएशन सिलेक्टेड पोर्शन पीडीएफ। मोनिका जी प्लीज़ उसके लिए ये मत करो, क्योंकि सिलेक्टेड टॉपिक में कौन कौन सी पीडीएफ फाइल आपको डालूँ, कौन सी छोड़ूँ। आप प्लीज़ बीएससी वाली आपके पास बुक्स होनी चाहिए, नहीं है तो किसी बच्चे से मांग लो, उसमें से आप देख लो। इंपॉर्टेंट उसमें से वही है जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, उसकी वजह से मैंने अलग से पीडीएफ फाइल भी उसके अंदर डाली हुई है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आपको खुद से ही देखना पड़ेगा। थैंक यू जी, वेलकम। आपकी बातें सुनकर मोटिवेशन मिला सर, थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम। दिविजा जी, मुकेश जी वेलकम। पॉजिटिव वाइब्रेशन देने के लिए थैंक्स सर, इस टाइम पर पॉजिटिविटी की ज़्यादा ज़रूरत है। मुकेश जी वेलकम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, और मेरे तो कभी भी आपके सेशन होंगे तो हमेशा पॉजिटिविटी आपको ज़रूर नज़र आएगी, क्योंकि इतने टाइम से अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि हम लोग, मैं ये सोच करके काम नहीं करता कि पैसे कमाने हैं, मैं सोच करके ये काम करता हूँ कि आपको कितना बेनिफिट होगा उस चीज़ से, आपके लिए क्या सही है, कौन से क्वेश्चन आपके लिए सही हैं, कौन से क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने चाहिए, कब प्रोवाइड करानी चाहिए, सारी चीज़ें हम सोचते हैं, और कैसे चैप्टर वाइज करानी चाहिए। तो वो चीज़ें हमें सोच करके अच्छा लगता है जब हम प्रिपेयर करते हैं, कंटेंट आपके लिए बनाते हैं। और पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, आप लोग आ ही जाते हो और दे ही देते हो। ठीक है, वो सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपको एग्ज़ाम के अंदर बस अब ये सोचना है कि हमें अच्छा परफॉर्म करना है, जॉब लगना बाय प्रोडक्ट है, वो हो ही जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव बने रहो, और पॉजिटिविटी से बहुत कुछ मिलता है। पिछले 10 सालों में मुझे सब कुछ मिला है जो मैंने सोचा है। तो यूनिवर्स में अपने अच्छे मैसेज सेंड करो, जो आपको चाहिए वही सोचो। नेगेटिविटी जितनी भी हो उसको, जैसे ही मन में आए ना, मेरे मन में नेगेटिविटी कई बार आती है, तो नेगेटिविटी मतलब कि पत्थर के ऊपर पत्थर रखा जा रहा है, एक इमारत बन रही है, उसको ढा दो, पैर मार दो कि वो ढहेगी, नेगेटिविटी भागी, ख़त्म। उसके अलावा पॉजिटिव चीज़ें सोचनी स्टार्ट कर दो। कभी भी आए तो ऐसा क्या करो, मैं तो ऐसा ही करता हूँ। मनदीप जी, वी आर वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग अस, थैंक यू सो मच, वेलकम जी। कोमल जी, मुकेश जी, टेस्ट सीरीज से काफ़ी कॉन्फिडेंस आया सर, थैंक यू, यू आर वेलकम। मुकेश गोस्वामी जी, बहुत बढ़िया, यही मुझे चाहिए था। बहुत अच्छा लगा आपका बातें सुन के कि टेस्ट सीरीज से आपको कॉन्फिडेंस आया, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है ये। एक टीचर के लिए ना, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। और आप सब लोग प्रिपेयर करके अच्छे से, जो प्रिपेयर तो कर ही रहे हो, और परफॉर्मेंस अच्छा करो। फिर हम लाइव सेशन करेंगे, आप मुझे बताना कि आपका कैसा वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा, और आपके एग्ज़ाम, मेरे को पूरा यकीन है कि आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम करके आने वाले हैं, फोड़ के आने वाले हैं। रिन्यू करने के लिए प्रियंका जी आप कॉल कर लेना, बता देंगे वो टीम वाले, मैंने आपको नंबर प्रोवाइड करवा दिए चैट सेक्शन में। थैंक्स लॉट सर, यू आर वेलकम। कमलप्रीत, थैंक, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जी। कमलप्रीत जी, इस बार आपको जो है ना अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है, लास्ट टाइम आप रह गए थे, तो इस बार जो है ना कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए, और नर्वस बिल्कुल नहीं होना। लास्ट टाइम आप नर्वस हो गए थे, उस वजह से आपका एग्जाम में प्रॉब्लम आ गई थी, तो नर्वस बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। बबीता जी वेलकम जी। मोनिका जी, वी आर सर्चिंग स्ट्रॉन्ग स्पॉट एंड दैट सी इन यू, थैंक यू सो मच मोनिका जी। आई वॉज वॉचिंग यू फ्रॉम बेंगलोर, ओह वाओ, बहुत बढ़िया। जी सर, हम अपना बेस्ट करेंगे, बहुत बढ़िया। ऑल दी वेरी बेस्ट सभी को, रियली थैंक्स सर फॉर गुड कंटेंट, थैंक यू सो मच कमलप्रीत जी। बेंगलोर से आप देख रहे हो, बहुत बढ़िया, थैंक्स लॉट। मोनिका जी, मोहिनी जी, बहुत बढ़िया, वेलकम सबको, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऑल ऑल दी वेरी बेस्ट सभी को। अपना अच्छे से एग्ज़ाम दे करके आना है, अच्छे से प्रिपरेशन करो। एक घंटा हो चुका है, और फिर एक बार एग्ज़ाम से पहले फिर से मैं लाइव सेशन करूँगा,
और जो है ना हम फिर से बात करेंगे। और कंबाइंड टेस्ट अभी 3 नहीं 5 आने वाले हैं, और इसको अच्छे से सोल्यूशन जरूर देख लेना सबका, ठीक है। सोल्यूशन अभी जस्ट आप बोल रहे हो सोल्यूशन डाल दिया करो, वैसे तो मैंने टेस्ट डाल दिया था, बट मेरा मन था सुबह सोल्यूशन डालने का, सुबह ही डालूंगा, ठीक है। सुबह सुबह हम सोल्यूशन अपडेट कर देंगे, ठीक है, 8 9 10 बजे तक। अगेन थैंक्स दिविजा जी, थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम। तो चलिए, गुड नाइट सबको, जय हिंद जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोनिका जी गुड नाइट, सबको गुड नाइट।